दोस्तों, बहुत बार हमारे मन में ये बात आती है कि मैं न होता तो क्या होता। और ख़ासकर तब ये बात हमारे दिमाग में आती है जब हमारे कारण कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है या हमारे ना होने से कोई काम नहीं हो पाता है। तब हमें लगता है कि सिर्फ मैं ही था जो इस काम को कर सकता था। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे ऊपर जो शक्ति है वही दुनिया को चला रही है। और ये बात आप समझ सकते हैं रामायण के एक प्रसंग से। प्रसंग है हनुमान जी का। जब हनुमान जी सीता माता को खोजने के लिए लंका गए थे तो अशोक वाटिका जब वो पहुँचे और वहाँ उन्होंने देखा कि रावण माता सीता को मारने के लिए तलवार लेकर दौड़ा चला आ रहा है। तो उन्हें लगा बस मैं बिल्कुल बहुत सही समय पर पहुँचा हूँ। भगवान राम जी ने मुझे ये शक्ति दी है कि मैं माता सीता को बचाने के लिए बिल्कुल सही समय पर पहुँच गया हूँ। तो जिस वृक्ष पर वो छुपे हुए थे उससे वो उतरने की सोच ही रहे थे कि तभी रावण को रोकने के लिए मंदोदरी वहां आ गई। उसने अपनी बातों से रावण को समझाया और उसे तलवार चलाने से रोक लिया। तब हनुमान जी ने क्या सोचा? ओह! हनुमान जी को लगा मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। मैंने सोचा कि मुझे ही भगवान जी ने इसलिए भेजा है, लेकिन देखिए भगवान तो ये काम मंदोदरी से करवाना चाहते थे। उन्होंने मंदोदरी को यहाँ बुला लिया अशोक वाटिका में और उसने रावण को रोक भी दिया। अब इस घटना के बाद जब वो सीता जी से मिले और उनकी आज्ञा से अशोक वाटिका के फल खाने लगे, कोहराम मच गया अशोक वाटिका में और खबर रावण तक पहुंची और रावण ने उन्हें पकड़ने के लिए लोगों को भेज दिया। तब उसी वक्त रिजिटा भी वहाँ आई अशोक वाटिका में। उसने हनुमान को देखा और बोला कि मैंने सपने में ये बात देखी है कि ये बंदर जो आया है लंका में, ये पूरी लंका को जलाकर भस्म कर देगा। तब हनुमान जी के मन में फिर से यह बात आई कि ओह! भगवान मेरे द्वारा ये काम करवाना चाहते हैं कि लंका को जलाना है। लेकिन ये काम कैसे होगा उन्हें भी नहीं मालूम था। जब रावण के सैनिक सारी लड़ाई झगड़े के बाद हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के दरबार में ले गए और बात हुई कि इसे मार डाला जाए। तब ये कहा गया कि किसी दूत को मारा नहीं जाता है, अब क्या किया जाए? तो ये प्रस्ताव आया कि इसकी पूंछ में कपड़ा बांधकर तेल डालकर आग लगा दी जाए। यही इसकी सबसे बड़ी सजा होगी, क्योंकि बंदर को पूंछ सबसे अधिक प्रिय होती है। जब पूंछ ही नहीं होगी तो वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। यहाँ फिर से हनुमान जी का भ्रम टूट गया। उन्हें लगा कि चलो भगवान चाहते थे कि लंका जले, इसका इंतजाम उन्होंने खुद ही कर दिया। नहीं तो मैं इतनी बड़ी लंका को जलाने के लिए कपड़ा कहाँ से लाता, आग कहाँ से लाता और तेल कहाँ से लाता? भगवान ने खुद ही उसका इंतजाम कर दिया। और ये सब देखकर उनका भ्रम बिल्कुल टूट गया कि मेरे करने से ही कुछ होगा। उनको ये बात समझ में आ गई कि भगवान जब जो काम जिससे करवाना चाहते हैं उससे ही करवाते हैं। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं नहीं होऊंगा तो दुनिया नहीं चलेगी या दुनिया का कोई काम रुक जाएगा। बड़े बड़े महापुरुष आए और चले गए, सबने अपनी अपनी भूमिका निभाई। कहते हैं ना कि ऊपर वाले के लिए हम सब कठपुतलियाँ हैं, वो जो चाहे जैसा चाहे हमें नचाता है। ये बात बिल्कुल सच्ची है कि हम वही करते हैं जो ऊपर वाला हमसे करवाता है। इसलिए इस दुनिया में अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से निभाना चाहिए। और जो बात हनुमान जी को समझ में आई, वो बात समझ कर यदि हम चलेंगे जीवन में तो बिल्कुल विनम्र बने रहेंगे और ये सोचेंगे कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो ऊपर वाला मुझसे करवा रहा है। बस मेरे हाथ में ये है कि मैं उस काम को कितनी कुशलता से, कितनी संपूर्णता से कर पाता हूँ। यही मेरी इस दुनिया में आने की, इस जीवन को जीने की सार्थकता है। मुझे विश्वास है कि मेरी इस बात से आप बिल्कुल एग्री होंगे कि कई बार हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, हमारे द्वारा काम हो रहा है, लेकिन जब काम हमारे अनुसार नहीं होता है तो हमें लगता है कि काम राम की इच्छा से हो रहा है, भगवान की इच्छा से हो रहा है। हमारी इच्छा का हुआ तो अच्छा और हमारी इच्छा का ना हुआ तो और अच्छा, क्योंकि ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। ये कहावत हमारे समाज में प्रचलित है। तो इसका यही अर्थ है कि अगर हम इस भ्रम में जिएंगे कि हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता तो एक न एक दिन भ्रम टूट ही जाएगा।
लेकिन जब हम ये सोच कर चलेंगे कि हम जो भी कर रहे हैं वो ऊपर वाले की इच्छा से कर रहे हैं, तो हर काम अच्छा ही होगा। हम कुछ भी बुरा नहीं करेंगे, सब कुछ अच्छा ही अच्छा करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे, किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, किसी से बेईमानी नहीं करेंगे। यही जीवन का सार है कि हम कितने अच्छे से जो हमें भूमिका दी गई है इस दुनिया में उसे निभाकर इस दुनिया से जाएं, और कहीं अनकहीं जो भी बातें हमारे दिल में हैं उन्हें साथ लेकर तो हम ज़रूर जाएं, लेकिन किसी के मन में बुराई दुख छोड़कर ना जाएं। लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें, हमारे बारे में अच्छे विचार रखें, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। क्योंकि उस दुनिया की हर चीज़, धन दौलत, घर पैसा ज़मीन जायदाद सब यहीं छूट जानी है। जो जाएगा वो हमारा कर्म जाएगा हमारे साथ, और हमारी बातें जाएंगी, हमारा लोगों पर जो प्रभाव बना है वो जाएगा। तो देखिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जीवन में जितना भी समय बचा है उसे अच्छाई करने में बिताएं, और जो कुछ हमने पिछले जीवन में बिगाड़ा है उसे भी संवारने की ओर कदम बढ़ाएं, तो जीवन का हर दिन बेहतर